आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल नंदलाल शर्मा पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं। यह वीडियो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व पर आधारित है। इस वीडियो को बच्चों तक अधिक से अधिक पहुंचाने का कष्ट करें। गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास में एक प्रमुख दिवस व भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 को इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र दिवस का अपना एक इतिहास है जिसे भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वयं शासित इकाई बन जाए, उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना था या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और इसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसलिए 26 नवंबर का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेकों सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन
और कानून व्यवस्था लागू हुई। देश के भाइयों और बहनों ने इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों माताओं की गोद सुनी हो गई थी। हजारों बहनों बेटियों की मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया था, परंतु इस आज़ादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक हम इस दिवस को आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं। हमारे देश की आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति या एक परिवार के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा ना देख सके और अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेज़ों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। इसकी आन, मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस को मनाने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हम महान देशभक्तों के बलिदान को याद करके उनसे प्रेरणा लेते रहें। गणतंत्र दिवस भारत के 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। अन्य 2 पर्व स्वतंत्रता दिवस व गांधी जयंती हैं। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक व मन मोह लेने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और बड़ी धूमधाम से 26 जनवरी की परेड व अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है और भी बहुत से मनमोहक कार्यक्रमों का आयोजन जगह जगह किया जाता है। देश के हर कोने में जगह जगह 26 जनवरी को मनाया जाता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 26 जनवरी का यह त्यौहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में निवास कर रहे प्रत्येक भारतवासी द्वारा उन देशों में भी मनाया जाता है जहां वे निवास करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक वैश्विक त्यौहार है, भारतीयों का एक वैश्विक त्यौहार है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें और शेयर करने का कष्ट करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। हम लोगों का जो ये मेहनत है आपकी एक शेयर से सफल होती है और लोगों तक पहुंचती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को बच्चों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।